हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल के बारे में कि पाइवोट टेबल होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने एक डाटा बनाया है और यह डाटा हमने अपने फर्म का बनाया है या कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क हम लोग कर रहे हैं, डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं और वहां पे मैंने यह वर्क किया है। ये हमने डाटा बना के रखा है और वहां पे हमसे कुछ रिजल्ट पूछे जाए, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे जवाब देने होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा फर्म जो है, इसमें बहुत सारे एम्प्लाई थे और उनका हमने नाम लिख दिया था कि कौन कौन एम्प्लाई किस लोकेशन में इस प्रोडक्ट को, सेल प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितने रुपए का बेचा। तो मुझे लगता है डाटा जो जैसा हम कल दिखाए थे सेम डाटा वही है। ठीक है, डाटा कल वाला ही है लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब इसी डाटा पे आज हम चेक करने वाले हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पाइवोट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग एक ग्रुप समरी निकाल सकते हैं और डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे सॉर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ग्रुप समरी का मतलब क्या समझने की कोशिश करें। कल हमने जब सम और सम इफ पढ़ाया था और सम इफ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था केवल उससे वैल्यू निकलता है कि कितने रुपए का सेल किया, बोलो, अदर कुछ नहीं निकलता था। लेकिन आज जो हम लोग पाइवोट टेबल पढ़ेंगे इसके सारे डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखो सूरज कुमार गुप्ता और यहाँ पे भी सूरज कुमार गुप्ता है, तुम्हारी रानी गौतम, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, नाम थोड़ा अलग है। ठीक है, लोकेशन भी हमारा क्या है, कल अलग था और आज अलग है। मतलब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे डाटा हमने बना के रखा है कि कौन सेल्समैन किस एरिया में किस प्रोडक्ट को कितने रुपए का सेल किया है। और आज हमसे पूछा जा रहा है ग्रुप समरी निकाली और डिटेल के साथ निकालिए। ग्रुप समरी के साथ साथ डिटेल भी हमको चाहिए। अब डिटेल क्या चाहिए समझिएगा। कल जो हम रिकॉर्ड निकाले थे राम का निकाल लिए थे, बता रहा था कि 10,000 का सेल किया है लेकिन उतना डिटेल नहीं बता रहा। लेकिन आज हम ग्रुप वाइज समरी निकालेंगे तो राम का भी बताएगा और उसका साथ में उसका डिटेल भी बताएगा कि कब किस लोकेशन में किस प्रोडक्ट को कितने रुपए का सेल किया है। मतलब पाइवोट टेबल का इस्तेमाल हमेशा ग्रुप समरी निकालने के लिए किया जाता है। अब चाहे नाम के हिसाब से ग्रुप समरी निकालो, चाहे लोकेशन के हिसाब से निकालो, चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो। अब ग्रुप समरी का मतलब क्या है, यह नाम कई बार होगा, एक बार दिखेगा। जैसे सूरज कुमार 3-4 जगह, लेकिन जब रिकॉर्ड निकलेगा कहाँ दिखेगा, एक जगह आएगा, सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही फुल है। क्यों है समझिए। यहाँ पे जैसे मान लो कोई डाटा बना के रखे और स्टूडेंट डाटाबेस भी बना के रखे हैं और हमसे कोई कह दे रहा है कि बाबू एरिया वाइज हमको टोटल अमाउंट बताओ और उस एरिया में कितने लोग वो बताओ। जैसे यहाँ पे साउथ हो गया, अब मैं चेक करना चाहते हैं कि साउथ के कितने स्टूडेंट, उनका क्या क्या वैल्यू, टोटल क्या वैल्यू। तो वह सम और समीप से नहीं निकाल पाएंगे, फिर पाइवोट टेबल से निकाल सकते हैं। बिस्किट का निकालना है तो बिस्किट को किस किस लोकेशन में बेचा गया है, कौन कौन बेचा है, कितने रुपए का टोटल बेचा है, ये भी पाइवोट टेबल से निकाला जा सकता है। मतलब कल वाला सारा काम आज कर सकते हैं, आज जो हम लोग करेंगे ना कल वाले आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो ध्यान देना। इसीलिए कोई कहे पाइवोट टेबल क्या होता है तो बता सकते हो पाइवोट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग बड़े से डाटा का एक ग्रुप समरी निकाल सकते हैं डिटेल के साथ। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। सम इफ केवल जोड़ता था ना, इसमें सब ऑप्शन दिए हैं,
जोड़ भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अप्लाई करके देखे जा सकते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रिपोर्ट देखे जा सकते हैं। और इसीलिए कहीं भी काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी फर्म में, तो सबसे पहले पूछा जाता है पाइवोट टेबल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और पाइवोट टेबल जिसको नहीं आएगा समझो काम दिक्कत होगी, वही काम करने के लिए 10-12 फार्मूले लगाने पड़ेंगे, तब रिजल्ट निकलेगा। और वही पाइवोट टेबल आ जाएगा तो हम आसानी तरीके से क्विकली सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है इससे, आएगा निकलेगा, अदर फार्मूले से भी निकलेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा और काम हमारा इजीली तरीके से हो जाएगा, आसानी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे इंसर्ट टैब में। कहाँ पे? इंसर्ट टैब में। और यही भी देखो ऑप्शन दिया पाइवोट टेबल दे रहा है, तो बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते समय हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो हमने तो पहले से ही रेंज टेबल सेलेक्ट कर लिया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से अगला ऑप्शन दिया है कि न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब ये जो रिपोर्ट देखना चाहते हो वो आप नए सीट पे देखना है या इसी पे देखना है। ठीक है, तो जब भी रिपोर्ट देखना होता है तो मैक्सिमम लोग नए पे देखते हैं। ठीक है, इस पे भी देखा जा सकता है, लेकिन पहले हम नए पे दिखा रहे हैं, फिर से पुराने वाला जो है वह रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आएंगे न्यू वर्कशीट कर देंगे ओके। ओके करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब कोई रिपोर्ट आया नहीं है, क्यों नहीं आया है? तो मैंने अभी बताया है कि पाइवोट टेबल के सहारे हम डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो जो देखना वही देखेंगे, जो नहीं देखना वो दिखाई नहीं देगा। तो मुझे देखना क्या है? तो सबसे पहले इम्प्लाई नेम देखना है। तो इम्प्लाई नेम पे जैसे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे इम्प्लाइयों का नाम आ जाएगा। आया? लेकिन देखो फायदा क्या हुआ, इम्प्लाइयों का नेम लगभग गोपाल या अभिषेक कई बार नाम था, सूरज भी कई बार नाम था, लेकिन कितना बार आया? एक बार आया। मतलब जो उससे रिकॉर्ड निकल के आया ना, यूनिक रिकॉर्ड निकल के आया। क्या कौन सा रिकॉर्ड? यूनिक रिकॉर्ड। और देखो अब कोई पूछता है यूनिक रिकॉर्ड कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर बताएगा कितना है, 7। मतलब जितना उतना बड़ा सा जो डाटाबेस बनाया गया ना, 7 लोग ही सेल किए हैं। और 7 में कौन कौन है? सूरज है, शुभम है, मोहम्मद अली है, रानी है, अंजलि है, गोपाल है और अभिषेक। मतलब डाटा जो 100, 150, 50, 20 बना था, उसमें से एक ही नाम कई बार रिपीट हुआ है। लेकिन जो यूनिक रिकॉर्ड हमने निकाला ना, तो कितने लोगों का निकाला है? 7 लोगों का। और इन्हीं 7 का हमको डाटा अपने हिसाब से देखना है। चलो, यह तो हमारा निकल के आ गया यूनिक रिकॉर्ड, किसके हिसाब से? इम्प्लाई नेम के हिसाब से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन है लोकेशन। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि गोपाल, सूरज, अंजलि, रानी गौतम, इन्होंने किस किस एरिया में सेल किया है सबसे, या इस पूरे महीने में किस किस एरिया में सेल किया है, पडौना में, रमकोला में। ठीक है, जहां जहाँ पे लोकेशन दिया होगा वो लोकेशन बताना चाहिए। मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैं आ जाऊंगा और कर दूंगा कहाँ पे क्लिक? लोकेशन पे। अब देखो जैसे हम लोकेशन क्लिक करेंगे ना, इतना हमको क्लियर हो गया
ये अभिषेक कुमार साहा ने नॉर्थ में वेस्ट में बेचा है। फिर से देखो गोपाल कुमार भारती ने ईस्ट और नॉर्थ में बेचा है। अंजलि गिरी ने ईस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। रानी गौतम ईस्ट साउथ। तो ऐसे रिकॉर्ड आ गया, मतलब ये कंफर्म हो गया कि कौन कितने किस एरिया में बेचा है। अब हमको ये भी चेक करना है कितने रुपए का बेचा है टोटल। ठीक है यहाँ पे ना। तो पहले ये चेक करने के साथ साथ मैं और डिसाइड करना चाहता हूँ कि इस लोकेशन में किस किस प्रोडक्ट को बेचा है, ये भी जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा प्रोडक्ट पे। तो बता दिया कि अभिषेक कुमार साहा ने नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट बेचा था, वेस्ट में बिस्किट बेचा था, ठीक है। गोपाल कुमार भारती में ईस्ट में चॉकलेट, नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट। आ गया। तो यह डाटा निकालना इजी रहता है, आसान रहता है, जिससे रिपोर्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं। अब कितने कितने का बेचा है यह डिटेल हमको नहीं पता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से ही कहना है। हाँ, एक बात और ध्यान देना, बाहर क्लिक मत करना। बाहर क्लिक करो तो गायब हो जाएगा वापस, आने तो खोजते रहना, ठीक है। यही तो अंदर क्लिक करना होगा आपको, तब आएगा। अगर इससे बाहर रहेगा तो खोजते रहना, तो मिलेगा नहीं, है ना ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कई लोग हम काम कर लेंगे, बाहर क्लिक कर तब खोजेंगे कहाँ है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, इसी के अंदर कहीं क्लिक होना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आते हैं, हमको टोटल अमाउंट चेक करना है। आ जाता हूँ नीचे और सेलेक्ट करता हूँ टोटल सेल अमाउंट। तो कल भी तो जोड़ रहा था जी, लेकिन देखो अब यहाँ पे आ गया। अभिषेक कुमार साहा ने टोटल कितने का सेल किया? 1673। लेकिन वो पैसा कहाँ से आया? तो नॉर्थ में 985, वेस्ट में 688, टोटल कितना? 1673। अब कहा 985 कहाँ से आया? एंडिंग का 880, 105, ठीक है, 688, टोटल जोड़ के 673, मतलब 1673 आ गया। उसके बाद इनका सबका एक एक करके आ जाएगा। एक फायदा और है, इन सबका ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा। इस पूरे महीने में, इस पूरे हफ्ते में कितने रुपए का बेचा है टोटल, तो 25,913 रुपए। ये हमको बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कई सारे फार्मूला का काम एक अकेले कर देता है, और इसमें कुछ भी नहीं लगा रहे, इक्वल कामा वामा कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, तो बता ही तो दिया, अब क्या चाहिए? किसका चेक करना बता दीजिए, हम चेक कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है। मान लीजिए हमको चेक करना सूरज का, केवल टोटल कितने रुपए का सेल किया है। आ जाता हूँ यहाँ पे, क्लिक कर देता हूँ सेलेक्ट। हाँ, सूरज, बस सूरज का बता देगा। हाँ हाँ हाँ, केवल सूरज का दिखा रहा है, हफ्ते का महीने का पता नहीं किसका है। और तुम जानो हफ्ते का बनाए कि डेली का है, एक महीने का 2 साल का है। जैसा डाटा बनाएंगे वैसा दिखाएगा। समाया, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या किया जा सकता है उसको समझते हैं। सेलेक्ट डाल करेंगे और कर देंगे यहाँ से ओके। अब आगे बढ़ते कुछ और ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन कौन सा सेटिंग दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे फिल्टर भी दिया है, दिख रहा है। हम चाहेंगे तो इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, किसमें? इंप्लाई नेम, लोकेशन, प्रोडक्ट। अब देखो टोटल बता रहा है कितना, 25,913। लेकिन अब हमको इंप्लाई नेम में किसका चेक करना है? सेलेक्ट ऑल, चलो गोपाल का ही चेक कर लेते हैं, ओके। 1,479। लेकिन ये गोपाल का पूरा दिखा रहा है ना, मुझे केवल किसका चेक करना है? चॉकलेट का। 1,369 का चॉकलेट बेचा है, ठीक है। लोकेशन आल है ना, आल हटा के बस हम चेक करना ईस्ट में बेचा है कि नहीं बेचा है। 1,239 रुपए का बेचा है। और ईस्ट को हटा के नॉर्थ में 120 रुपए का बेचा है। और साउथ में 1 रुपए का नहीं बेचा होगा।
और वेस्ट में 1 भी रुपए का नहीं बेच सकते। समझे? अब इस्तेमाल कर देंगे यहाँ से, अब सब आ जाएगा। इसमें भी हाल, इसमें भी हाल हो जाएगा। बोलो। फिल्टर भी लगाया जा सकता है। अब फिल्टर को हटाना है तब क्या करेंगे? फिर तो वही तरीका, पकड़ के लाके छोड़ेंगे यहाँ पे। हो जाएगा। अब इसी को रोज से हमको कॉलम में करना हो तो बस यही प्रोसेस है। तो करना नहीं हमको, क्योंकि अच्छे से नहीं दिखता है। अभी कर दूंगा, देखो कैसा दिखेगा, ऐसे आएगा डाटा। तो थोड़ा इजी नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करते हैं। डाटा रो में ही सही रहता है। चलो, ये तो क्या बता रहा है? ये जो हमारा बता रहा है, ये टोटल अमाउंट बता रहा है ना। देखो यहाँ पे सम ऑफ टोटल सेल अमाउंट। अब हम मैक्सिमम देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया वैल्यू। अब वैल्यू में लिखा सम ऑफ टोटल, बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और यहीं पे ऑप्शन दिया वैल्यू फील्ड सेटिंग, दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे सम है, वहां पे कर देंगे मैक्स। ओके, मैक्स ऑफ टोटल सेल अमाउंट 1330, सबसे मैक्सिमम 3150। हो जाएगा? बोलो। नहीं, अरे यार यहाँ पे सम दिख रहा था। अब हम सोच रहे मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। बिस्किट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, साउथ का मैक्सिमम, वेस्ट का कितना, इसके लिए ऐसा किए। अगर नहीं करना है तो सम पे आ जाएंगे फिर से। जोड़ के ही केवल देखना हमको, जोड़ के बता देगा। हो जाएगा? बोलिए। हाँ। चलिए और सेटिंग इसमें सीखिए पहले। अब इतना करने के बाद यहीं पे एनालाइज पे आएंगे। और इसमें 2 ऑप्शन बहुत इंपोर्टेंट दिए हैं। कौन कौन से समझिएगा। एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर। कौन सा? इंसर्ट स्लाइसर। अब इंसर्ट स्लाइसर क्या होता है समझने की कोशिश करना। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे डाटा को और भी अच्छे से देख सकते हैं और बेटर तरीके से देख सकते हैं। आपको तो कैसे? तो आ जाते हैं स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। अब स्लाइसर से क्या करना चाहते हैं? इम्प्लाई नेम पे स्लाइसर लगाना चाहते हैं। आ गया। इसे आ जाएंगे टेबल पे, लोकेशन पे स्लाइसर लगाना चाहते हैं और प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं, बस। अब थोड़ा सुनना समझना। और देखो स्लाइसर का क्या काम है। तो स्लाइसर का यही काम है, ये इंडिकेट करके बता रहा है। अब इसमें से किसका आपको रिपोर्ट देखना है, बस उस पर क्लिक कर दो तो उसका रिपोर्ट आ जाए। बस क्लिक करने से आ जाए। कैसे? तो देखो, मुझे केवल चेक करना किसका, अभिषेक कुमार शाह का, तो बस क्लिक। यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप प्लस यहाँ भी चेंज करके बताएगा कि अभिषेक कुमार शाह ने बिस्किट कैंडी चॉकलेट बेचा है नॉर्थ में वेस्ट। समझे? चलो, इसको क्लियर करते हैं। फिर से आ जाते हैं शुभम राज, बिस्किट के बेचा है नॉर्थ में साउथ में। आ गया? मतलब समझ जाओ, ये फिल्टर का बड़ा भाई है, फिल्टर के जैसे काम कर रहा है। तो इसमें एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। और इस बार हम नाम की सबसे नहीं चेक करना चाहते हैं, लोकेशन की सबसे चेक करना चाहते हैं कि नॉर्थ में कौन कौन बेचा है। तो देखो मैं कर दूंगा नॉर्थ पे क्लिक।
तो बहुत सारे लोग बेचे। कितने लोग बेचे? रानी गौतम मोहम्मद अली को छोड़ के ये सभी लोग बेचे और इसी आइटम को बेचे। आया? तो यह बहुत ही अच्छा रहता रिपोर्ट देखना, और इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा करती हैं। साउथ, साउथ में ये लोग बेचे। वेस्ट 2 लोग बस। ईस्ट कितने लोग? चलो क्लियर कर देते हैं। अब हम प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करना चाहते हैं, चॉकलेट को कौन कौन बेचा है और किस किस लोकेशन में बेचा गया है। चॉकलेट केवल 2 ही लोकेशन में बेचा गया है, ईस्ट और नॉर्थ में, और 4 ही लोग बेचने किए। फिर से क्लियर। जूस ईस्ट और साउथ 3 लोग बेचे। आ गया? ऐसे क्लियर। कॉफी 2 ही लोग बेचे। तो तीनों के हिसाब से रिपोर्ट देख सकते हो, और बहुत सिंपल तरीका है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत? जब हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते, तब आप समझिए। चलिए ठीक है। तो हाँ, क्या कर रही हो जी? इसको ग्राफ में भी देखा जा सकता है, बढ़ाया नहीं गया है चार्ट, सेम वैसा ही है। चार्ट भी दिखा दूंगा मैं, लेकिन आलू लाना पड़ेगा अभी। या हाइट बीट दिया है, चलिए इसको काटते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट। इसको मूव भी करा सकते, देखो। ठीक है बाबू, हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए आपने कुछ काम कर दिया है और मान लो एडिट करना है कुछ, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिया है। ठीक है, चेंज सोर्स डाटा, फिर से डाटा क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं।